छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, होता ये है, एक लड़की से दोस्ती होती है, प्यार होता है और एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन की जाती है, बट होता कुछ भी नहीं। पुलिस कहती है कि किसी लड़के के साथ भाग गई, लेकिन माँ बाप को यकीन नहीं होता। एक रोज कोरबा की यही लड़की रहस्यमय तरीके से ऐसे गायब हुई थी, फिर किसी को ढूंढे नहीं मिली, और जब मिली भी तो एक लाश की सूरत में, और वो भी जमीन के 8 फीट नीचे। पूरे शहर पर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। दरअसल होता ये है, 5 साल बाद उसी पुलिस स्टेशन पर सिंघम जैसी ईमानदार पुलिस अफसर की एंट्री होता है, और 5 साल पुरानी फाइल्स पर नजर पड़ती है और खुलती है 5 साल बाद दफनराज। दोस्तों, उस लड़की के साथ हुआ किया था, 5 तक कहाँ थी, आखिर उसके साथ हुआ किया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। ये वाकया हुआ था 21 अक्टूबर 2018 को। कुसमुंडा के SECL कॉलोनी की रहने वाली सलमा इस रोज किसी काम से कोरबा आई थी, लेकिन कोरबा पहुंचने के बाद वो न सिर्फ अचानक से गायब हो गई, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। कुछ लोगों ने उसकी स्कूटी आखिरी बार कोरबा रेलवे स्टेशन के पास देखने की बात कही, और इसी के साथ शहर में ये अफवाह फैल गई कि सलमा ने कोरबा छोड़ दिया और करियर में नई ऊंचाइयों की तलाश में मुंबई चली गई। लेकिन ये बात सलमा के घर वालों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सवाल यही था कि अगर उसे वाकई अपने करियर के लिए मुंबई जाना था, तो फिर ये बात घर में न बताने जैसी कोई वजह नहीं थी। कुछ दिनों तक अपने तौर पर सलमा को ढूंढने के बाद घर वालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन धीरे धीरे दिन, महीने और साल गुजरते रहे और सलमा की गुमशुदगी रिपोर्ट की फाइल पर धूल की मोटी परत जमा होती रही। करीब साल भर बाद यानी 2019 में सलमा के पिता की मौत हो गई, लेकिन तब भी सलमा ने ना तो अपने घर वालों से बात की और ना ही कोई खोज खबर लेने की कोशिश करती है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब तकरीबन पूरे के पूरे कोरबा शहर ने ही सलमा को भुला दिया। हालांकि उसी साल मई के महीने में जब दर्री के SP सिटी रॉबिन्सन गुड़िया ने जब अपने इलाके के ठंडे पड़ चुके मामलों की फाइलें पलटनी शुरू की, तो उन्हें एक अजीब सी बात पता चली। तब तक इस मामले की तफ्तीश गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। SP सिटी गुड़िया ने अब बड़ी खामोशी से सलमा के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, और इस कोशिश में उन्हें एक अजीब सी बात पता चली। पुलिस को पता चला कि अपनी गुमशुदगी से पहले 2018 में सलमा ने एक बैंक से लोन ले रखा था और उस लोन की किश्तें एक लड़का चुका रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सलमा की गुमशुदगी के कई महीने बाद तक भी बैंक में लोन की किश्तें चुकाता रहा, और फिर एक रोज उसने ये सिलसिला भी बंद कर दिया। पुलिस ने बैंक वालों से बात की तो पता चला कि बकाया किश्तें मांगने पर उस लड़के ने बैंक वालों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। अब पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ की। लड़के ने खुद को सलमा का दोस्त होने का दावा तो किया, लेकिन उसकी गुमशुदगी से जुड़े सारे सवालों से खुद को अनजान बताता रहा। इसके बाद SP रॉबिन्सन की अगुवाई पुलिस के टीम ने सलमा को जानने वाले कई दूसरे लड़कों और पत्रकारों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को सलमा की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, जब एक रोज एक लड़के ने शराब के नशे में खुद को सलमा की गुमशुदगी के हर राज से वाकिफ बताया और कहा कि इस कांड में कोरबा के एक जिम ट्रेनर मधुर साहू का हाथ है। इत्तेफाक से शराब के नशे में उस लड़के ने ये बातें मधुर साहू के बिजनेस पार्टनर से कही, जिसका मधुर के साथ रुपए पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। पार्टनर ने ये बात पुलिस को बता दी और अब पुलिस का शक मधुर पर गहराता गया।
पुलिस ने अब मधुर और उसके कुछ साथियों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन सभी पुलिस को झूठी कहानियां सुनाते रहे। फिर एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मधुर ने सलमा का कत्ल करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन लाश ठिकाने लगाने की जगह झूठी बताई। इसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर तलाश करती रही, लेकिन आखिरकार जब लाश नहीं मिली और पुलिस ने सख्ती बरती तो मधुर और उसके एक साथी ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने न सिर्फ 5 साल पहले ही सलमा की जान ले ली थी, बल्कि उसकी लाश को कोबरा दर्री मार्ग पर सड़क के किनारे दफना दिया है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन 5 सालों में कोरबा दर्री मार्ग का पूरा भूगोल ही बदल चुका था। कोरबा दर्री मार्ग पहले सिंगल लेन हुआ करता था, जो अब 4 लेन हाईवे में बदल चुका था और सड़क बनाने के लिए आसपास के इलाके में बड़ी मात्रा मिट्टी भी भरी गई थी। ऐसे में पुलिस के लिए लाश दफनाने की सही जगह की पहचान करना और उसे खोद निकालना कोई आसान काम नहीं था। फिर एक एक कर पुलिस ने जमीन के नीचे दफन लाश का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेजेज की मदद ली, स्क्रीनिंग मशीन से जगह की पहचान पता की, थर्मल इमेजिंग से ये देखा कि जमीन के नीचे वो जगह कौन सी है जहां इंसानी अवशेष हो सकते हैं, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन जुटाई। इसके बाद आखिरकार दोनों मुलजिमों की निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह की जेसीबी और पोकलेन से खुदाई चालू की जहां लाश दफनाए जाने के निशान मिल रहे थे। इत्तेफाक से ये जगह ठीक 4 लेन रोड के बगल में थी, जहां सड़क बनाने के दौरान मिट्टी का भराव तो किया गया था, लेकिन सड़क उस जगह के ऊपर से नहीं गुजरी थी। ऐसे में पुलिस को सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और करीब 7 घंटों की खुदाई के बाद पुलिस ने आखिरकार वो कर दिया जो पिछले 5 सालों में नहीं हो सका था। पुलिस को यहाँ बोरे में बंद एक लाश बरामद हुई। लाश की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को मौके से हड्डियों के अलावा खोपड़ी, बाल और वो बेडशीट हाथ लगी जिसका इस्तेमाल कातिलों ने सलमा की लाश को दफनाने के लिए किया था। इनमें सलमा के कपड़ों की पहचान घर वालों ने कर ली। फिलहाल इसमें शक की गुंजाइश नहीं के बराबर थी, लेकिन ये लाश सलमा की है या नहीं कॉन्फर्म करने के लिए पुलिस दूसरे फॉरेंसिक जांच के साथ साथ डीएनए एग्जामिनेशन की भी मदद ली, ताकि सलमा के घर वालों के डीएनए से लाश की डीएनए मैच करवाकर ये एनश्योर किया जा सके कि लाश उसी लड़की की है। यानी 5 साल पहले गायब हुई न्यूज एंकर सलमा की लाश अब पुलिस ने बरामद तो कर ली, लेकिन आखिरकार एक इतनी अच्छी और होनहार लड़की का कत्ल उसी के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने क्यों किया? तफ्तीश में ये पता चला है कि सलमा के बॉयफ्रेंड मधुर के साथ उसका रुपए पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। सलमा ने जो लोन ले रखा था, मधुर वो चुकाना नहीं चाहता था। ऊपर से सलमा क्योंकि एक पत्रकार थी और समाज में बहुत से लोगों से उसका मिलना जुलना था, मधुर उसके चरित्र पर भी शक करता था। उसे लोगों से मिलने जुलने से रोका करता था। इस बात को लेकर अक्सर मधुर और सलमा के बीच विवाद भी हुआ करता था और इसी झगड़े से ऊबकर मधुर ने सलमा की जान लेने का फैसला कर लिया था और फिर उसकी गला घोंटकर जान ली थी। इस सिलसिले में उसके कुछ साथियों को भी अरेस्ट किया कर लेते हैं। आजकल के इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाले पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहटों को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नियति को कौन जान सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं जब हम अपने आँख और कान खुले रखें। और इसमें द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। क्राइम की दुनिया का हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।